एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक इकोनॉमिक्स की तैयारी नहीं हुई है? वेल, यू आर एट द राइट प्लेस। हाय गाइस, माय नेम इज़ दिव्या और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, कंसेप्ट्स और ग्राफ्स के बारे में विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। पहली चीज़ ये आती है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में इतना सब कुछ पढ़ते हैं कि हमें समझ में नहीं आता दैट व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक्स। वी टॉक अबाउट जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक कंज्यूमर को क्या कंज्यूम करना चाहिए है, एक प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दी, बट पुटिंग डाउन टू अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एज सिंपल एज पीपल एंड देयर चॉइसेस। लोग और उनकी चॉइसेस को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपना टाइम निकाल कर ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कुछ और भी कर सकते थे इस टाइम में, बट यू आर अ कंज्यूमर हेयर और आपका जो रिसोर्स है दैट इज टाइम, दैट इज लिमिटेड, और आप उस लिमिटेड टाइम को, उस लिमिटेड रिसोर्स को यूज कर रहे हैं बाय वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज यू फील दैट दिस इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो आपने फॉरगो कर दी हैं ये वीडियो देखने के लिए, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो। बात करें एक प्रोड्यूसर की, तो एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना होता है कि क्या मैन्युफैक्चर करे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करे, लैपटॉप ज़्यादा मैन्युफैक्चर करे या फ़ोन ज़्यादा मैन्युफैक्चर करे, क्या कौन सी ऐसी चीज़ वो प्रोड्यूस करे कि उसके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो मैक्सिमाइज हो सके। नाउ अगेन, प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसे चूज़ करना है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। और अगर मैं बात करूँ एक सोसाइटी की, तो एक सोसाइटी को डिसाइड करना होता है कि उसे ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे ज़्यादा रोड्स चाहिए हैं, ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, ज़्यादा आर्म्ड गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए हैं, राइट। नाउ दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो चाहे मैं बात करूँ एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की या एक सोसाइटी में, टोटल में हर एक लेवल पर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है और उन रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाए कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और सोसाइटी अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके, किस तरीके से उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाना चाहिए है। सो इन वेरी सिंपल टर्म, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर चॉइसेस, एंड चॉइस एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जो वांट्स होती हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और स्कैर्सिटी होती है, इट गिव्स राइज टू थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए दो मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है सेंट्रल लेवल पे ताकि पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, और दूसरा मार्केट फोर्सेस जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंट्रैक्ट होकर एक दूसरे के अगेंस्ट काम करके डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइसेस और कितनी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस किए जाएंगे और कंज्यूम किए जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस दीज थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, जब हम बात करते हैं आपके जैसे 2021 का आपका बजट आया था, तो वहाँ पर बहुत सारी एलोकेशंस हुई थी, जैसे 66.95 यूएस बिलियन डॉलर्स एलोकेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, 18.41 यूएस डॉलर बिलियन एलोकेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। मतलब सरकार उन डिपार्टमेंट्स को, उन मिनिस्ट्रीज को या फिर उन सेक्टर्स में पैसा लगाती है जहां वो ग्रोथ देखना चाहते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गई, एजुकेशन हो गई। इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में एलोकेशन करती है ताकि उन स्पेसिफिक फील्ड्स में प्रोडक्शन हो सके एंड देयर इज एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस इन दोज एरियाज। उसके बाद जो मार्केट फोर्सेस होते हैं कि एक कंज्यूमर को क्या चाहिए है, उसकी डिमांड क्या है, वो डिसाइड करता है कि एक मार्केट में क्या प्रोड्यूस होगा और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर को ये डिटरमाइन करना होता है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे कैरी आउट करे, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो या फिर लेबर इंटेंसिव हो। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसीलिए है
है क्योंकि प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और या तो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है या फिर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर सकता है. वट एवर मेथड ही चूजेज, हिज एम इज़ टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसे अपनी कॉस्ट मिनिमम रखनी पड़ेगी, जितनी कम से कम हो सके. इसीलिए एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे वो गुड या कमोडिटी प्रोड्यूस कैसे करनी है. उसके बाद हम बात करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में बहुत अलग अलग लेवल्स के लोग होते हैं विद डिफरेंट इनकम लेवल्स. तो जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन किस लेवल के लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, किस इनकम क्लास के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है बोथ आपका सेंट्रल डिसीजंस पर और आपके मार्केट ऑपरेशंस पर. क्योंकि गुड्स वही प्रोड्यूस होंगे जो एक कंज्यूमर चाहेगा और वही प्रोड्यूस होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा एलोकेशन करना चाहेगी. सो दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ योर इकोनॉमी और इन्हें हम सॉल्व करते हैं यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम मान कर चलते हैं कि एक इकोनॉमी जो है वो एक बहुत सिंपल इकोनॉमी है. वहाँ पे उसे सिर्फ 2 चीज़ों के बीच में चूज़ करना है और जो ये 2 चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम्स हैं. एक तरफ हम ले लेते हैं डिफेंस गुड्स और एक तरफ हम ले लेते हैं कंज्यूमर गुड्स. डिफेंस गुड में हम ले सकते हैं जैसे गन्स हो गए या फिर आपके कोई भी आर्म्स एंड आर्मिमेशंस आप ले सकते हैं. और दूसरी साइड हम लोग बात कर रहे हैं किसी बेसिक कंज्यूमर गुड की, लाइक ब्रेड और बटर. अब हमने क्या किया, 2 बहुत सिंपल चीज़ें ली और हमने कहा कि इकोनॉमी को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी. जहां प्रोडक्ट ए जो है वो एक गन है और प्रोडक्ट बी जो है वो बटर है. अब दोनों प्रोडक्ट्स एकदम मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं बिकॉज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट स्कैर्सिटी. रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं. तो या तो एक इकोनॉमी को चूज़ करना पड़ेगा गन या फिर बटर. अगर वो एक चीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन उन्हें कम करनी पड़ेगी क्योंकि रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में यूज़ होंगे वो बहुत लिमिटेड हैं. और इसे हम समझते हैं थ्रू अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जहाँ हमने एक्स एक्सिस पर लिया है गन्स और वाई एक्सिस पे हमने लिया है बटर. और हम देख रहे हैं कि अगर मैं गन्स 0 प्रोड्यूस करती हूँ तो आपकी बटर की जो प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट्स है. पर जैसे जैसे मैं गन्स की प्रोडक्शन बढ़ाती जाती हूँ तो बटर की प्रोडक्शन कम होती जाती है एंड वाइसी वर्सा. जैसे जैसे आप बटर की प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं गन्स की प्रोडक्शन कम होती रहती है. एंड दिस इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. But unluckily, the economy is not that simple. An economy does not have to choose between just 2 commodities. There are multiple number of commodities and services from which a society, a consumer and a producer has to choose. So it's not that easy. और इसीलिए हम लोग एक मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं. एक मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जो ना ही पूरी मार्केट ऑपरेशंस पर चलती है और ना ही पूरी सेंट्रल बेस्ड पर चलती है. मतलब सारे डिसीजन ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, प्रोडक्शन कितनी होगी, किस चीज़ की होगी, इसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है थोड़ा सा, और बाकी मार्केट ऑपरेशंस जैसे कि कितना सामान खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है. और इस टाइप को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी. और आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज. इंक्लिनेशन ज़्यादा हो सकता है सेंट्रल या फिर मार्केट की तरफ, लेकिन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज. फॉर एग्जाम्पल, चाइना इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेंट्रल इकोनॉमी, whereas US is more inclined towards free market economy. अब जब हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं और हम देखते हैं कि हम लोग इन्फ्लेशन भी पढ़ रहे हैं, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कंज्यूमर को क्या कंज्यूम करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए है, जीडीपी कितनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स रेट्स चेंज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए हैं, स्टॉक मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है. द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज सो वाइड दैट we have decided to bifurcate the subject into 2 parts. One is your microeconomics and one is your macroeconomics. अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि microeconomics ज़्यादा important है या macroeconomics ज़्यादा important है. Both are equally important. Macroeconomics cannot operate without microeconomics and vice versa.
तो जब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिसीजन की, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की डिसीजन की, तो हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी या फिर ऐसे टैक्स जैसी बड़ी चीज़ों के बारे में, तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम ये देखते हैं कि एक कंज्यूमर अपना डिसीजन कैसे लेता है। अब हमने ये देखा है कि कंज्यूमर कोशिश करता है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की। तो एक कंज्यूमर इस तरीके से ऑपरेट करेगा कि वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करे कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके। तो इसीलिए हम लोग कंज्यूमर साइड में पढ़ते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड कैसे होती है और वो डिमांड किस तरीके से उसकी यूटिलिटी से अराइज होती है। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन कंज्यूमर साइड वी स्टडी that how a consumer satisfies himself by creating a demand। और जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर साइड की, तो एक प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, कितने प्राइस पे प्रोड्यूस करेगा, किस प्राइस पे उसे बेचेगा और कितना रेवेन्यू अर्न करेगा। और इस तरीके से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर कंज्यूमर, योर प्रोड्यूसर एंड हाउ बोथ ऑफ देम इंटरेक्ट इन अ मार्केट। किस तरीके से एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब साथ आते हैं तो वो ये बताते हैं कि एक मार्केट डिमांड कितनी होगी और एक मार्केट में किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदी या बेची जाएगी और किस प्राइस पे उसे खरीदा और बेचा जाएगा। और जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पे हम बात करते हैं आपकी जीडीपी की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, और जितनी भी आपके मेजर चीज़ें हैं जो एक इकोनॉमी को बॉदर करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हम लोग आगे आने वाले कुछ हफ्तों में अपना इसी तरीके से क्रैश कोर्स के फॉर्म में अपनी इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। अगर आप किसी अगर आप किसी टॉपिक का डिटेल वर्जन चाहते हैं, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन so that you are updated whenever there is a new video and you don't miss out on any videos. Thank you so much for watching.